पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। अजी 10वीं पास करते ही सुधर जाएगा। और तुलसी, तुम पढ़ा दोगे मेरे गणेश को? जी मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरा गणेश कोई शर्त वर्त नहीं मानेगा। चुप करो, बहुत कर ली तुमने मनमानी। अजी लो, हम तो चुप ही हो जाएंगे। जो करना है वो करो, चलाओ अपनी मनमानी। अच्छा बेटी, अब तुम बताओ इस बारे में क्या कहना चाहते हो? अंकल, सोने को गहना बनने से पहले तपना पड़ता है, पिटना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। उसी तरह गणेश को भी खुद को पहले बदलना होगा। जाने कितने मास्टर आए, कितने चले गए, पर वो ना बदला। तू फिर बोली। लो, हम तो चले जाते हैं यहाँ से। मैडम जी, आप मेरे पापा की भावनाओं को समझो प्लीज। तो बताइए अंकल, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हो सके तो मेरे गणेश को सुधार। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन क्या मैडम जी? मुझे कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। ठीक है, जी। ना तुम्हें कोई रोकेगा और ना तुम्हें कोई टोकेगा। जी। बस तुम गणेश को अपने हिसाब से सुधार दो प्लीज। अरे अंकल, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जीती रहो बेटी। गणेश, इंसान का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा जी, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ताकि लक्ष्य आसानी से हासिल हो, यही है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? 10वीं पास करना, और क्या? ठीक है, पर सबसे पहले तुम्हें कुछ अपनी गंदी आदतें छोड़नी होंगी, अच्छा जी। ताकि तुम पढ़ाई में मन लगा सको। अच्छा जी, क्या है मेरी आदतें? नंबर 1, देर से उठना। ठीक है जी, मैं जल्दी उठा करूंगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। ठीक है जी, अब नहीं लड़ने का किसी से भी। दोस्तों की संगत से दूर रहकर पढ़ाई में मन लगाओ। बात तो जी तुमने सही कही है बिल्कुल। आज तक किसी ने मुझे इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया। एक्चुअली किसी ने समझाने से पहले माहौल ही नहीं बनाया। सही कहा, सभी ने मुझे जबरदस्ती समझाने की कोशिश की है। भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बुलबुल बैठो। भैया जी, मैंने सुना है मेरी ससुराल बहुत रईस है, लंबी चौड़ी शानदार कोठी है। हाँ तो मुझे कोठी दिखाओ ना। हाँ दिखाएंगे। कब चलोगे जीजा जी? जन्नत की ओर हो जाऊंगा, चलते हैं। सच्ची? हाँ मेरे होने वाले पति ने 10वीं कर ली क्या? हाँ, इस बार कर ही लेगा। पक्का? हाँ बिल्कुल, अब एक टीचर आ गई है कहाँ? उनकी कोठी में। अच्छा, बूढ़ी है कि जवान है? तुम्हारे जैसी है। मैंने उनपे डोरे तो नहीं डालेगी? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात। तो मेरी बात कराओ ना। और देखो, मौका देख के ना बात करवा दो। सच्ची? हाँ भैया, आज भी चश्मे वाला मास्टर नहीं आया। आ गया। अरे मास्टर जी, तू कहाँ टपक गया यहाँ के? मेरे गणेश, एक काम कर। यार चला जाए बस तू जाना। ये आफत बस कहाँ से गले पड़ी है? दफा यहाँ से कभी काटू अभी चेक। अरे चेक नहीं, मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से मैं अपने आप को माइकल जैक्सन समझने लगा हूँ। अरे पल्ले नहीं, मेरी बात सुन, 5000 दे दो मेरे में चेक है ना? अरे यार चला जा। तू 2 हाथ जुड़ो हमारे से। कहाँ से आफत आ गई स्कूल में? फिर भी मैं जब से तुझसे मिला हूँ अपने आप को
हेलो। जी राम राम। अरे मनवीर भैया, राम राम भैया, राम राम। कैसे हो भैया? ठीक हूँ जी। कब आ रहे हो भैया? आना तो इसी हफ्ते था। बुलबुल को साथ लेके आना था। अच्छा, बुलबुल को? पर जीजी क्या बताएं, काम में फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा। लो जीजी बात। अच्छा। मेरी होने वाली सासू माँ को बुलबुल का चरण स्पर्श। जीती रहो। बुलबुल कैसी है तू? सासू माँ मैं बिल्कुल बिंदास हूँ। और सुना बुलबुल। सासू माँ अपने कंगन का नाप दे देना, मैं अपनी पसंद का डिजाइन बनवाऊंगी। अच्छा। सासू माँ आपकी कलाई चमक उठेगी। अच्छा। जब कंगना खनकेगा ना, मेरे होने वाले ससुर जी भी झूम उठेंगे। अच्छा। एक बात बोलूं सासू माँ? हाँ बोलो। मतलब मेरे वो या आपके बेटे इस साल 10वीं कर लेंगे ना? चिंता मत कर, इस साल तो मेरा बेटा 10वीं पास कर ही लेगा। कहीं ऐसा ना हो मैं अगले साल तक कुंवारी बैठी रहूं। अरे नहीं सासू माँ, मैंने एक बात सुनी है। क्या? आपके यहाँ पे कोई मास्टर नहीं आई गई है? हाँ, वो क्लास टीचर है उसकी। क्लास टीचर? सासू माँ अपनी बेटी से मेरी बात कराओ ना। अच्छा, बात करनी चाह रहा है? अभी बात कराती हूँ। अरे गणेश, ओ गणेश। हाँ। ले जरा बात कर लियो। कौन है? बुलबुल है, बात कर लियो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। मेरे होने वाले पतिदेव के पाए लागू। कैसे हो जी? ठीक हूँ। अब के 10वीं कर ही लो जी। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, शादी में कैसे कलर का सूट पहनोगे और तुम्हारी पसंद की मिठाई कौन सी है? अरे पहला बिहा तो हो जान दे। अच्छा जी एक बात बताओ, कोई मास्टर जी तुम्हारे साथ रह रहे? मेरा मतलब कोठी में रह रहे? हाँ वो हमारे ही है। अजी मैं उससे बात करनी चाहूँ। करना चाह है अपनी सोच से, मेरा मतलब उस मास्टरनी से। अच्छा बात कर पाता। हाँ ना जी। हाँ और फालतू बात मत करिए, बिल्कुल ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, बुलाता हूँ। तुलसी आना। जो बात करो। कौन? वो अम्मा की साली है, बता रहा हूँ। बात करें। हेलो, तुलसी बोल रही हो जी? हाँ मास्टर नहीं हो? मैं टीचर हूँ। इन्हीं के यहाँ रह रही हो? इन्हीं के यहाँ रह रही हूँ। गणेश जी सिर्फ मेरे हैं, मेरे। क्या? तुम मेरे होने वाले पति पे डोरे तो नहीं डालोगी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कह रही हो? देखिए मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ और मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है। तुम शहर की लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हो। देखिए आपका और गणेश जी का जो संबंध है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। देख लेना, डोरे मत डालना। ठीक है, पर 10वीं पास करा देना उनको। 10वीं पास करते ही मेरा ब्याह होना है। अच्छा ऐसा है, मेरे उनको फोन दो। ठीक है, देती हूँ। हाँ होगी बात। हाँ मैंने क्लास ले ली उसकी, और तुम भी बच के रहना उससे। अरे फालतू बात मत करो। सुनो जी, जब हमारा ब्याह हो जाएगा हम हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे? अरे पहला हो तो जान दे। अच्छा जी, तुम शादी के बाद गिफ्ट तो दोगे ना? अच्छा जी, आपकी बार 10वीं पास कर लीजिए। हाँ कर लूंगा। 10वीं पास करते ही पहले मैं आपके पास कोठी पे दावत लेने आऊंगी। हाँ पक्की मिलेगी दावत। ठीक है, रख दूंगा मैं फोन। रख दो जी, पर हाँ 10वीं पास कर लेना। चल ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम कबीर के दोहे पढ़े। ठीक है जी। पोथी पढ़ जग मुआ, भयो न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत सी पोथी पढ़ने के बाद भी कोई पंडित यानी ज्ञानी नहीं बना। अच्छा जी। यदि कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले तो वो पंडित बन जाए। बहुत बढ़िया।
अच्छे का बात बताओ, प्रेम को अंग्रेजी में लव कहते हैं ना? हाँ, प्रेम का मतलब प्यार यानी लव होता है। मुझे तो जी तुम एक बात बताओ, यू लव किसे करना है? लव एक एहसास है जिसे आत्मा महसूस करती है। अच्छा जी, यू लव कैसा हुआ है? अपने आप हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा लव क्यों हुआ है? जब कोई अच्छा लगने लगता है तो लव हो जाता है। अच्छा, जब यू लव हो जावे फिर क्या होगा? भाई, जिसको लव होता है वो ही महसूस करता है, मगर वो किसी को बता नहीं सकता। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, यू लव किसी से भी हो सका है? हाँ, तो क्या दूसरे के बदले में लव करे है? कर भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, अगर मैं तुमको लव करूं तो क्या बदले में तुम भी मुझे लव करोगी? बोलो बोलो, जवाब दो। तुम्हारे प्यार करने कोई शर्त तो ना है? हाँ, एक शर्त है, तुमको इस साल 10वीं पास करनी होगी। अच्छा, अगर मैं इसी साल 10वीं पास कर लूं तो क्या तुम भी मुझसे लव करोगी? बोलो बोलो। क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? बहुत 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 ज्यादा। बताओ ना, अगर मैंने इसी साल मेहनत करके 10वीं पास कर ली तो क्या तुम भी मुझे प्यार करोगी? बोलो ना, बोलो। हाँ। पढ़ाओगी ना? हाँ बिल्कुल। ओ बेटे, फिकर नॉट, मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब पढ़ाई करूंगा, पास होकर दिखाऊंगा। देख रहे हैं कैसे डोरे डाल रही है मेरे गणेश पे? ये डोरे नहीं डाल रही, ये पढ़ा रही है। ऐसे पढ़ा रही है? हाँ, उसका अपना अलग अंदाज है पढ़ाने का, तेरे समझ में ना हो। जा 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 जा, जा। जो काम 4 साल से आज तक कोई नहीं करा, वो काम आज प्यार ने करा दिया। अब मैं खूब पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, ताकि 10वीं में पास हो जाऊंगा। मैं पास हो जाऊंगा ना, तो मैडम मेरे से प्यार करेगी। प्यार, हाँ, प्यार। बेटे मजा आ जाएगा।
प्यार में इतनी ताकत होती है, मुझे आज पता चला। क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया? कितना अच्छा तो बजा रहे थे। बजाओ, अरे बजाओ। चलो मैं बजा के दिखाती हूँ। ये, हाँ ऐसे इसी तरीके से बजाओ। ये यहाँ से पकड़ो, ये ऊपर, हाँ अरे पकड़ो ना। और अब ये नीचे की तरफ, हाँ नीचे। गणेश, अब तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, उम्मीद है कि तुम पास हो जाओगे। कभी नहा भी लेकर भाई, अरे ऐसा भी ठीक कर लेकर हर टाइम कभी नहा भी लेकर देखिए एक यूं है निकल गया चीज बंदोबस्त पकड़ के ले आएगा। अरे कभी नहा भी लेकर देखे कैसे सड़ा पड़ा। ए गुरु तू रोज नारा, महीने में 3 दिन नहावे। गुरु तू रोज नारा। ऐसा सड़ा पड़ा। अरे एक यूं है देख, घुसेड़े एक वजह से कोल्लू बस पकड़ के ले आए। अब तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से पेपर देना ताकि तुम पास हो जाओ। ममता, तू तो पास हुई, मेरा गणेश भी पास हो गया। मैं 10वीं पास हो गया। मालिया मैदान तो और बेटे मैं पास हो गया। तेरे पापा को दिखाऊंगी, मेरा गणेश पास हो गया। बहुत सुनाते हैं ताने। हो गया मैं 10वीं पास हो गया। चल अब चल के गांव में जश्न मनाएंगे, पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी मैं, है ना। ढोल वोल बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मजे करेंगे। चलो अब लड़के की माँ डांस दिखाएंगी। आ जाओ।
गणेश पास हो गया, कितनी खुशी हुई मुझे। मजा आ गया मम्मी। आज इतनी मिठाई खिलाऊंगी, मेरा बेटा पास हो गया ना, 10वीं पास। अरे मैं तुझे खाना बना के भी खिलाऊं। हाँ तू भी जा। तुलसी कितना ही जोर लगा ले, पर तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं आ पाएगी। तुलसी तो मेरे गणेश की शादी होगी, मेरे भैया की साली बुलबुल से होगी। मैडम जी, आपकी मेहनत सफल हुई। मेहनत तो तुमने की है, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है। बहुत खुशी हुई मुझे, तुम 10वीं में पास हो गए इस बार। मैडम जी, आप ही की मेहरबानी है। अरे नहीं नहीं, तुमने जो ये जाल बिछाया है ना, इस जाल को तो मैं तोड़ के रहूंगी। देखा पार्वती, पास हो गया हमारा गणेश। है जी, क्या पास हो गया? मेहनत तो हमारी पहुंच गया उसके पास। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसी ने गाइड किया, उसी ने बताया, उसी ने पढ़ाया। कितना पढ़ाया उस, कितनी मेहनत की है उस। तुम हमेशा वही बात करती हो। नहीं, बहुत मेहनत की है उस। प्यार इतनी ताकत होती है, मुझे आज पता चला। देख रहे हो, मिठाई खिला रहा है उसे, हम तो कुछ है ही नहीं। अरे तो तुम भी खा लेना, खुशी का मौका है, है? मैडम जी, अब उमर ने 10वीं कर ली, अब तो मुझे प्यार करोगी ना? इस घर में पार्वती की चली है, इस तेरे जैसी तो आएंगी और चली जाएंगी। तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मेरा नाम पार्वती है, पार्वती। अब कुछ कर दिखाने का टाइम आ गया। मेरे गणेश की शादी होगी तो मेरे भैया मनवीर की साली बुलबुल से होगी। पर तूने जो ये जाल चलाया है ना, इस जाल को तो मैं तोड़ के रहूंगी। इस कोठी में दुल्हन बन के आएगी तो सिर्फ बुलबुल आएगी, और तेरे जैसी तो आएंगी और चली जाएंगी। आज तुझे घर से निकाल के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चल यहाँ से, निकल यहाँ से मेरे घर से। आंटी ऐसा कुछ नहीं है। जैसा तू चाहती है ना, वैसा कभी नहीं होगा। आंटी प्लीज, आंटी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और मेरे गणेश की शादी ना मेरे मनवीर भैया की साली से होगी, तेरे से नहीं होगी। तेरे मन की कभी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी तेरी। ऐसा कुछ नहीं है। और निकल यहाँ से, और मेरे घर से अभी निकल। कहीं भी जा, कुछ भी कर, निकल यहाँ से, मुझे नहीं पता। आंटी आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, निकल मेरे घर से। चल जा यहाँ से, जा, निकल तू मेरे घर से, निकल।
मैंने उसे घर से निकाल दिया है। मेरी मर्जी, जा यहाँ। मम्मी यूं क्या क्या कर रहे हैं? मैंने जो भी किया है ना बिल्कुल ठीक किया है। चुप बैठ जा यहाँ पे। पूरी जज बन रही है। हाँ बैठ जा यहाँ पे, चुप बैठ। कितनी बढ़िया थी वे। पापा कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ। पता कुछ पता लिखा हुआ है ना। बेटी, तुलसी बेटी, अरे अरे सुनो 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 सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। देखो, उससे गलती हो गई है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं अंकल, आंटी को गलतफहमी हो गई है। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। बेटी, क्या ठीक है क्या गलत है सब जानता हूँ मैं। अंकल मैं ठीक कह रही हूँ, आप समझो ना मेरी बात को। बच्चा नहीं हूँ मैं, तुम्हें भी समझता हूँ, उसे भी समझता हूँ, मैं अपने बेटे को भी समझता हूँ, ममता को भी समझता हूँ, सबको समझता हूँ। मेरा काम है बैलेंस करना। अंकल प्लीज। बेटी, तुम जैसा शिक्षक ही स्टूडेंट के भविष्य को बनाता है। 4 साल हो गए, कोई नहीं सुधार सका उसे, लेकिन तुमने उसे अपने ढंग से ट्रीट किया, पढ़ाया उसे, समझाया, गलत संगत से बचाया। हक तुम्हारा है, पहला हक तुम्हारा है। उसे भी समझाऊंगा, सबको समझा, लेकिन प्लीज तुम घर चलो। अंकल प्लीज। अरे बोला ना, चलो प्लीज घर चलो, मैं संभालूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। चलो आओ चलो। है जी, ये कैसे ले आई इसे तुम, जब मैंने इसे घर से निकाल दिया था? अंदर सुन पार्वती, बहुत तेरे मनमारी कर दी। अब वो होगा जो मैं कहूँ। तू तो अपने वो मनवीर भैया की साली, मनवीर भैया की साली है, इसको देखा नहीं, इसे तेरे लड़के की जिंदगी बना दी। 4 साल से जो काम नहीं हो सका वो इसने करके दिखाया। जीवन साथी वो होता है जो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझे और आगे एक दूसरे की मदद करे। मेरे विचार में इससे बढ़िया जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, इसके पापा ने भी मेरे को इशारा करा था, ठाकुर साहब क्योंकि हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बदलाया। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो अपनी मनवीर भैया की साली जो है ना वो सिर पर चढ़ गई। लाड़ प्यार में बच्चे के भविष्य की दुश्मन मत बनो। ठीक है, तुम इसका भला सोच रही हो, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानता है, ये भी जानते हैं, लेकिन असल में क्या है? असल में ये है कि तुम अनजाने में अपने बेटे का बुरा सोच रही हो। तुम नहीं जानते कि मैं क्या सोच रही हूँ। इसलिए प्लीज थोड़ा
शांत रहो और अब जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। आपकी मनवीर भैया साली की भी शादी हो जाएगी। अपने गणेश की जीवन साथी अगर कोई बन सकती है, उस बच्चे की खुशी के लिए उसकी भावनाओं को समझो, हमेशा अपनी मत चलो। थोड़ा शांत हो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। गणेश की शादी से ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। मुस्कुरा दो एक बार प्लीज, चाहिए ना? मान जाओ ठीक है गणेश। तुलसी बेटा आओ जरा। देखा पार्वती, गणेश की और तुलसी की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? हंस दे पार्वती, हंस दे। और मैं उनके पापा से बात करके शादी की तारीख निकालूंगा। घबरा मत, हो जाएगी तेरे मनवीर भैया की साली की शादी भी हो जाएगी, लेकिन इस जोड़ी को मत। ये इसकी पत्नी ही नहीं बनेगी, शिक्षक। और शिक्षक अगर किसी को रास्ता दिखलाता है तो उसका जीवन संवर जाता है। इसने गणेश का जीवन संभाला है और आगे भी ऐसे संभाले। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो, खुश रहो। Sonotech Video.